आपके होंठ भी पीले पड़ रहे हैं, थोड़ा सा काम करते ही सांस फूल जाती है, बार बार चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि शरीर में तो जान है ही नहीं। अगर ये सब चीजें आपके साथ भी हो रही हैं तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये एक नॉर्मल कमजोरी नहीं है। हो सकता है कि धीरे धीरे आपके शरीर में खून की कमी हो रही हो, जो आपके पूरे शरीर को कमजोर बना रही है। अगर आपने इसे आज नहीं समझा तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है। दोस्तों, खून की कमी यानी एनीमिया आज के टाइम में बहुत कॉमन समस्या हो गई है, खास करके महिलाओं, बच्चों और युवाओं में। महिलाओं में तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन बच्चों और युवाओं में होना ये अनकॉमन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग इसे सही समय पे पहचान भी नहीं पाते हैं और बाद में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसके सिम्टम्स बताती हूँ ताकि आप इसकी सही समय पर पहचान कर सकें। तो अगर आपको भी हमेशा थकान सा महसूस होता है, होठ, चेहरा और नाखून पीले पड़ रहे हैं, बार बार आपको चक्कर आता है, दिल की धड़कन तेज रहती, आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, तो ये आपके शरीर में खून के कमी के लक्षण हैं। ये कोई नॉर्मल कमजोरी नहीं है, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें। अब बात करते हैं मेन कारण की। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो कि पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो पूरे शरीर को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता है, जिसके कारण आपको चक्कर आना, थकान और कमजोरी महसूस होता है। अब हीमोग्लोबिन को कम होने के भी बहुत से कारण हैं। सबसे पहला है आयरन की कमी। तो जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होने लगती है तो हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है और ब्लड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। सेकेंड है विटामिन B12। विटामिन B12 ब्लड को बनाने में और ब्लड के मैच्योर करने में, दोनों में ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके साथ ही ये हमारे नर्व्स और ब्लड सेल्स के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड है खराब डाइट। तो जब आप अपने भोजन में बहुत ज्यादा जंक फूड और तली भुनी चीजों को लेने लगते हैं तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन की लगातार कमी होने लगती है। फोर्थ है पीरियड या ब्लड लॉस। महिलाओं में ये बहुत कॉमन सा कारण है एनीमिया का, क्योंकि महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस और इरेगुलर पीरियड के कारण कभी कभी हैवी ब्लड लॉस होता है, तो ये एनीमिया का भी कारण बनता है। अब हम आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव से एनीमिया के बारे में जानेंगे। तो आयुर्वेद में एनीमिया को पांडु रोग कहा जाता है और इसका मेन कारण बताया जाता है पित्त दोष इम्बैलेंस और खराब पाचन, जिसके कारण अग्नि पोषक तत्वों का ठीक से अवशोषण नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन आपके बॉडी को ठीक से नहीं मिलता है, और जब खाना बॉडी में ठीक से नहीं पचता है तो रक्त धातु यानी कि ब्लड धीरे धीरे बनना कम हो जाता है और आपके शरीर में एनीमिया जैसी बीमारी पनपने लगती है। अब सबसे जरूरी बात करते हैं इलाज की। तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है आयरन रिच फूड। इसके लिए आप अपनी डाइट में पालक, चुकंदर, अनार और गुड़ को शामिल करें। ये चीजें ब्लड को बनाने में हेल्प करती हैं। सेकेंड चीज जो आपको लेनी है वो है विटामिन C। याद रखिएगा, आपके शरीर में आयरन तभी एब्जॉर्ब होगा जब उसके साथ में आप विटामिन C लेंगे। तो इसके लिए अपनी डाइट में आंवला, नींबू और संतरे को शामिल करें। थर्ड है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको दो चीजें लेनी है मुख्य रूप से। पहला है किशमिश और दूसरा है खजूर। किशमिश को आप रात में भिगो दें और सुबह में उसका पानी पी लें और किशमिश भी खा जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी चीज है खजूर। आप रोज नियम से 2 खजूर जरूर खाएं। खजूर शरीर में खून को तेजी से बढ़ाने में हेल्प करता है। फोर्थ चीज है आयुर्वेदिक उपाय, जिसमें कि आपको 2 चीजें लेनी है, आंवला जूस और गिलोय का जूस। आंवला जूस जो होता है ये ब्लड को साफ करता है और शरीर में ब्लड बढ़ाने में हेल्प करता है। गिलोय का जूस पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें ही बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर आप कोई दूसरी दवाएं भी ले रहे हैं तो एक बार इन दोनों जूस को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें।
पांचवा है खाने का सही तरीका। दोस्तों, अगर आप अपने खाने में सभी न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो उसका मेन कारण यही है कि आप उसको सही समय से और सही तरीके से नहीं खा रहे हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि मैम हम तो सभी चीजें खाते हैं लेकिन फिर भी हमको उसका फायदा नहीं मिलता है, हम किसी न किसी समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। उसका मेन कारण यही है कि आप अपनी डाइट को सही तरीके से और सही समय से नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जिसको आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको आयरन और कैल्शियम वाली चीजों को साथ में नहीं लेना है, चाहे वो दवा हो चाहे वो फूड हो। मैं दोनों चीजों की बात कर रही हूँ। दोनों चीजों को लेने में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखें, क्योंकि जो कैल्शियम होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को 50% तक कम कर देता है, जिसके कारण आपको आयरन का पूरा फायदा नहीं मिलता है। तो हमेशा कैल्शियम को नाश्ते के बाद लें और आयरन को लंच या डिनर के बाद लें। अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप आयरन रिच फूड भी ले सकते हैं। और बहुत बड़ी अगर आपको समस्या हो रही है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उनको भी आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कैल्शियम के साथ ना लें और कभी भी आयरन वाली चीजों को दूध के साथ लेने की कोशिश ना करें। दूसरी चीज है कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी ना पिए, वरना जो भी आपके फूड का न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको ये कैफीन तुरंत कम कर देता है। थर्ड पॉइंट है कि घर का बना हुआ ताजा खाना ही खाएं। फ्रिज का रखा हुआ बासी खाना अवॉइड करें, क्योंकि फ्रिज में अगर बहुत देर तक खाने को रखा जाता है तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। तो फ्रिज का बचा हुआ खाना अवॉइड करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको इन सब चीजों के साथ क्या नहीं करना है। अभी तक मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो करनी है। अब बात करेंगे कि क्या नहीं करना है। तो जंक फूड और ज्यादा तली भुनी चीजों को आपको नहीं खाना है। अपने डाइट से चाय कॉफी जैसी कैफीन वाली चीजों को एकदम से निकाल दीजिए। और तीसरी चीज कि देर रात तक जागना छोड़ दीजिए। आपको देर रात तक जागना नहीं है, कम से कम 7 से 8 घंटे की पूरी नींद जरूर लेनी है। दोस्तों, खून की कमी कोई छोटी समस्या नहीं है, ये शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सही डाइट और अच्छी आदतें अपनाते हैं तो इसे पूरी तरीके से ठीक भी किया जा सकता है। तो आज से ही शुरुआत करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपकी सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।